अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार। इस वक्त हम उर्दू अकाडमी के चेयरमैन नदीम साहब के पास मौजूद हैं। नदीम साहब गुज़श्ता कई सालों से आनंदपुर ज़िले में अवामी खिदमत में मशगूल हैं। इस वक्त हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं, जो कि एक अहम ज़ोरेंस टीवी का एक अहम प्रोग्राम है। जो भी लीडर्स हैं, जो भी अवाम की खिदमत और साथ साथ ही उनके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, इसको बाहर लाना ही ज़ोरेंस टीवी का अहम मकसद है। इस मकसद को लेकर आज हम नदीम भाई के पास बैठे हुए हैं, जो कि वो आंध्र प्रदेश उर्दू अकाडमी के नए से चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इस वक्त वो हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। इनसे बात करते हैं। नदीम भाई, सबसे पहले आपको आंध्र प्रदेश उर्दू अकाडमी का चेयरमैन मुकर्रर करने पर हम मुबारकबाद देते हैं। ज़ोरेन टीवी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आज आए हैं आप। आज मैं ज़ोरेन टीवी के तरफ से हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हूं। मैं खुशनसीब समझता हूं कि आज वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी साहब के गवर्नमेंट में मेरे को आज उर्दू अकाडमी के चेयरमैन के जैसा एक नॉमिनेट करके एक ओहदा दिया है। मैं इसलिए खुशकिस्मत समझता हूं क्योंकि आज हमारे आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट की जो वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। और चीफ मिनिस्टर, he is trying to bring transparency in his governance. He is trying to implement the dreams which was dreamt by Mahatma Gandhi ji and Baba Saheb Ambedkar. He has introduced, our Chief Minister has introduced secretariat system even to the grassroots. पूरे ग्राम सेक्रेटरीट बोल के, ग्राम सचिवालय बोल के पूरा ग्रासरूट तक ले चुके हैं, ले गए हैं। गवर्नेंस टू द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन मैन, एक कॉमन मैन के डोर स्टेप तक गवर्नेंस लेके गए हैं। आज हर चीज़ भी, जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हो, गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ हो, गवर्नमेंट के जो एक स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर है, ये सब भी कॉमन मैन के डोर स्टेप तक ले गए हैं। इसी तरह जो अंबेडकर साहब ने ख्वाब देखा था, जो सोचा था, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि equality and representation of all walks of communities of people in power, SC, ST, BC, minority, ये सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है। इक्वल उनका रिप्रेजेंटेशन हर वॉक ऑफ पोस्ट में रहना बोल के जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया था, सोचा था अंबेडकर जी, वही सोच पे आज हमारे वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी साहब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, आज़ादी से लेके आज तक जितने भी हुकूमतें आए हैं, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, किसी ने भी 50% रिजर्वेशन SC, ST, BC माइनॉरिटीज़ को अपने कैबिनेट में दिया नहीं है। आज मोर देन 50% मिनिस्टर्स इन वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी साहब कैबिनेट आर SC, ST, BC एंड माइनॉरिटीज़। इसी तरह वुमेन को भी आज, महिलाओं को भी 50% रिजर्वेशन नॉमिनेटेड पोस्ट में दिया है और नॉमिनेटेड वर्क्स में दिया है। इसलिए ऐसी गवर्नमेंट में मेरे को काम करने का एक मौका, वो भी उर्दू अकेडमी चेयरमैन के जैसा एक मौका मिलना, मैं खुश नसीब समझता हूँ। नदीम भाई, आज आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप कहाँ तक तालीम से आरास्ता हैं, इस पर तफसील से बता सकते हैं? मैं सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। मेरे फादर भी पोस्ट ग्रेजुएट थे
और मेरे फादर के ग्रैंडफादर जो थे वो भी एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस देते हुए जो अनंतपुर शहर में आर्ट्स कॉलेज, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज है, उसका पूरी लैंड हमारे वालिद, हमारे अब्बा जान मरहूम एच नज़ीर अहमद साहब के ग्रैंडफादर थे, इमामुद्दीन साहब। वो पहले अनंतपुर शहर के आज़ादी के बाद पहले म्यूनसिपल चेयरमैन भी थे। उन दिनों आज़ादी के बाद इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे के आर्ट्स कॉलेज को डोनेट किया था, इसी तरह अनंतपुर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को उनके ऑफिस के लिए पावर ऑफिस की जगह भी दी थी। और हमारे एंसेस्टर्स का यही सोच थी और मेरी भी उसी सोच के तरफ हम भी फॉलो हो रहे हैं कि व्हाट द सोसाइटी हैज़ डन टू अस और गिवन टू अस से भी व्हाट लिटिल वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी बोल के ये हमारी सोच है, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हम तक लाए हैं। यही सोच के हम भी इसी सिलसिले में चल रहे हैं। हमारे अब्बा जान भी एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे बचपन से भी। हम सबको भी क्रिश्चियन मिशनरीज में एजुकेट करवाए। स्कूलिंग मेरी क्रिश्चियन मिशनरीज में हुई और मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ। और मेरा भाई डॉक्टर हिरियल नबील, वो कर्नूल मेडिकल कॉलेज से स्टेट रैंकर था। वो आज यूएस में 2000 से है। आज वो एक एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन है। जो अगर मैं पूछा तो उसको क्या होता है एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जन, बोले तो भैया ये रॉ लैंग्वेज में क्या बोलते, ब्रेन को हम स्टंट डालते बोल के। ये आज हमारे माँ बाप की तरबियत है, हमारे माँ बाप की दुआएं हैं जो हमें एजुकेट किया है। नॉट ओनली एजुकेशन, दे हैव पास द हेरिटेज एंड द कल्चर टू वर्क फॉर द सोसाइटी। व्हाट लिटिल वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी rather than expecting from the society and the community। जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा था उस वक्त बहुत कम कॉलेजेस इंजीनियरिंग के थे और बहुत ज़्यादा कम मेडिकल कॉलेजेस थे। बहुत कंपटीशन होता था। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि आज बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए हैं, बहुत से मेडिकल कॉलेज आए हैं। आज आपके टीवी से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश स्टेट में जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जगन मोहन रेड्डी साहब आज एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि देखिए, मैं आपको ओपन से कहना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। आज आंध्र प्रदेश की हुकूमत श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी साहब की ख्यालात ये हैं कि हमारे नौजवान लड़का लड़कियां इंटरनेशनल एरिना में कॉम्पीट करना है। ग्लोबली वी शुड बी एबल टू कॉम्पीट विद द ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। इस सिलसिले में मैं सब माँ बापों को गुजारिश करता हूँ कि जो बच्चों को एजुकेशन से ही उनके करियर बना सकते हैं, एजुकेशन से ही उनकी एक डेवलपमेंट हो सकता है, इसी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हुए जो आज नाडू नेडू बोल के भी आज हमारे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी साहब स्कूल्स को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। स्कूल्स में जो भी इंटरेस्टेड है इंग्लिश मीडियम को उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उर्दू स्कूलों को भी नाडू नेडू बोल के उसी सिलसिले में लेके डेवलप कर रहे हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री और एनी स्टेट और एनी इंडिविजुअल। इसीलिए आज इस मुकाम पे हैं हम
बोले तो ये क्रेडिट हमारे माँ बाप को जाना है, क्योंकि दे हैव गिवन अस क्वालिटी एजुकेशन। बहुत लोगों को ये मिला नहीं होगा उस वक्त, लेकिन आज हमारे आंध्र प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब एक विजनरी हैं, जगन मोहन रेड्डी साहब एक विजनरी हैं, जो उनके विजन से वो सोच के आज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी, आज हमारे आंध्र प्रदेश में, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश में ना कैस्ट देखा जा रहा है, ना रिलीजन देखा जा रहा है, ना एरिया देखा जा रहा है, ना पार्टी देखा जा रहा है। एक फाउंडेशन आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो डाल रहे हैं आज कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो ही इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन सिस्टम इन आंध्र प्रदेश। एजुकेशन सिस्टम is the main pillar for the development of a personality, of a state, of the country, and we can say entire world, सारी दुनिया अगर डेवलप होना है तो एजुकेशन को इम्पॉर्टेंस देना है। इसके बाद आता है हेल्थ। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ सारे माँ बापों को, अपने बच्चों को अच्छा इल्म दें। आज आंध्र प्रदेश में एजुकेशन टैक्सिंग भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट फीस बनने के लिए डायरेक्ट उनके माँ के अकाउंटों में पैसा डालती है। इससे एक जो पहले तकलीफ़ महसूस करते थे, जो फीस आज के कॉरपोरेट स्कूल्स में जितने पैसे वो चार्ज करते हैं, एक कॉमन मैन के लिए, यू कैन से लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी बहुत दिक्कत होती थी। आज आंध्र प्रदेश की हुकूमत डायरेक्ट बच्चों की फीस माँ के अकाउंट में डाल रहे हैं। इससे एक अच्छी सहूलत मिल रही है। मैं गुजारिश करता हूँ कि सब इस पर इम्पोर्टेंस दें, हमारे बच्चों को उनके फ्यूचर बनाने में साथ दें। नदीम भाई, जबकि अनंतपुर ज़िले को देखा जाए तो पानी की बहुत सी कमी रहती थी, उस दौर में भी आप आवाम के लिए रोज़ाना पानी फराहम कर रहे थे, लेकिन आपका मकसद, जबकि आप इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी अहम एकाएक सियासत में आने का अहम मकसद क्या था और क्या वजह थी जो आप आवाम की खिदमत के लिए दिलचस्पी रखते हुए आप अपनी इतनी तालीम होने के बावजूद भी यू टर्न लेते हुए सियासत में ख़त्म रखा? इस पर आप तफसील से बता सकते हैं कि आप किस तरह का आपकी ज़िंदगी में मोड़ आया और किस तरह की खिदमत आपसे अल्लाह ने लिया? मैं मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मैं कभी भी एम्प्लॉयमेंट के साइड सोचा नहीं था। आई वॉन्टेड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं एम्प्लॉयमेंट खुद देना चाहता था। इस दौर में मैं कंस्ट्रक्शन शुरू किया, मेरी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, शुरू किया। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट सेकेंड लोएस्ट रेनफॉल है हिंदुस्तान में, आफ्टर जैसलमेर उतना लोएस्ट रेनफॉल अनंतपुर में रहता है। 2002 से 2009 तक 7 साल अल्लाह की मर्ज़ी से मैं एक पोस्टमैन की तरह पहुंचाया अनंतपुर शहर में। पानी का पहुंचाने का, सप्लाई करने का मेरे से अल्लाह एक काम लिया। इससे मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं। और जो तरबियत हमारे माँ बाप हमें दिए हैं सोसाइटी को करने के लिए, मेरे हाथ से जो हो सका है किया था। उस वक्त तक किया हूं मैं जब YS राजशेखर साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। वो PABR से पीने का पानी स्कीम बना के शहर अनंतपुर को वो पानी का आने का ज़रिया बनाए, और इससे अनंतपुर शहर के लोग हर वक्त आज भी YS राजशेखर साहब को याद करते हैं। करियर में सर्विस करता गया पानी का रो। जो भी मेरे पास एम्प्लॉयज़ थे, आई यूज़ टू सपोर्ट देम। आपके बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए बोल के जितना मेरे से हो सकता था अल्लाह की मदद से मैं एजुकेशन में भी सपोर्ट किया। बहुत लोगों को मैं हेल्थ में भी
जितना भी हो सका उनके हेल्थ इश्यूज़ में भी अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी उनको हेल्प करता गया। और हमारी फैमिली पॉलिटिकल फैमिली ही थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस अनंतपुर के पहले म्यूनसिपल चेयरमैन हमारे अब्बा के ग्रैंडफादर ही थे, और उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर एक्स एमपी थे, एक्स एमएलए थे, एक्स एमएलसी थे, म्यूनसिपल चेयरमैन थे। ऐसा ही चलता गया सिलसिला बुज़ुर्गों का, और हम भी सर्विस करते थे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। और हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब मेरे को स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट की पोजीशन दिए थे, और इससे मैं पूरा स्टेट भी टूर किया हूँ। बहुत जो उनके वालिद साहब राजशेखर रेड्डी साहब, जो आज़ादी के बाद कोई पार्टी चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो, मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह यूज़ की थी। राजशेखर रेड्डी साहब जो 4% रिजर्वेशन दिए, इसका फ़ायदा जब मैं स्टेट प्रेसिडेंट के जैसा माइनॉरिटी YSRCP माइनॉरिटी विंग का स्टेट प्रेसिडेंट के हैसियत से टूर किया था, तो पब्लिक में व्हेन आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद देम, कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितनों को एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है। ऐसा उसका होने के बाद मेरे को जगन मोहन रेड्डी साहब अनंतपुर असेंबली के कोऑर्डिनेटर भी बनाए। वो भी तकरीबन 1 साल तक मेरे को मौका था शहर अनंतपुर के असेंबली कोऑर्डिनेटर के जैसा। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी साहब मेरे को हिंदूपुर पार्लियामेंट के MP कोऑर्डिनेटर भी बनाए। हिंदूपुर पार्लियामेंट कोऑर्डिनेटर के जैसा भी मैं 1 ईयर वहाँ पे भी काम किया, लेकिन कुछ इक्वेशंस, पॉलिटिकल इक्वेशंस के इससे मेरे को वो मौका न मिल सका। लेकिन जितना एलिवेशन मेरे को आज मौके दिए हैं जगन मोहन रेड्डी साहब का, मैं शुक्रगुजार हूँ। MP कोऑर्डिनेटर के बाद मेरे को अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के हमारे पार्टी YSR पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पोजीशन मेरे को आज भी है। ये भी पोजीशन हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब ने दिया है। आंध्र प्रदेश का मैं अकेला मुस्लिम माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, पूरे ज़िले का। और उसके बाद मेरे को आज AP स्टेट उर्दू एकेडमी चेयरमैन का पोजीशन आज जगन मोहन रेड्डी साहब दिए हैं। मैं आप दूसरी बार और दोहराना चाहता हूँ, और एक बार दोहराना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जगन मोहन रेड्डी साहब का। उनकी गवर्नमेंट में काम करने का एक मेरे को एक सुनहरा मौका मिला है। इंशाअल्लाह जो भी मेरे से हो सकता है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर एक विजनरी है, एक कमिटेड पॉलिटिशियन है, जो ही इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग चेंजेस इन द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, और हेल्थ को भी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। 2 आंखों की तरह, एक आंख वेलफेयर है तो दूसरी आंख डेवलपमेंट है। ऐसी गवर्नमेंट में मेरे को मेरा पॉलिटिकल फर्स्ट वी कैन से एक पोस्ट मिला है, तो उर्दू एकेडमी चेयरमैन का मिला है। नदीम भाई, जबकि आंध्र प्रदेश की बाइफर्केशन के बाद अब रियासत के दूसरे उर्दू अकादमी चेयरमैन हैं, जबकि अब रियासत की हालत में देखा जाए तो उर्दू को सरकारी दूसरी ज़बान मानी जाती है, और जहाँ तक हो सके उर्दू को, जबकि सरकारी ऑफिसर्स के बोर्ड्स पर और RTC बसेस पर जहाँ जहाँ पे उर्दू तहरीक करना था वहाँ अब तक उर्दू नहीं है। इसके ऊपर आप अपना इजहार ख्याल बताएं, और उसके बाद उर्दू के ऊपर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किस तरह का आप उर्दू को आगे ले जाना चाहते हैं उर्दू अकादमी के ज़रिए, इस पर तबसरा बताएँ। पहले मैं मीडिया से एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि उर्दू लैंग्वेज जो है ये मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं है, ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज है, हिंदुस्तानी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हिंदुस्तान की। जो हर मज़हब, ये ज़ात पात नहीं है, हर मज़हब के लोग की लैंग्वेज है ये, जो इसकी
एक कनेक्टिविटी है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की जो आवाम है, सेकंड हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है हिंदुस्तान की। और इसका आप जो जैसा आपने पूछा कि सेकंड लैंग्वेज है आंध्र प्रदेश स्टेट की, बोर्ड्स पे नाम नहीं है, बल्कि स्टेट बाइफर्केशन के बाद मैं सेकंड उर्दू एकेडमी चेयरमैन के जैसा आया हूँ, मौका मिला है। इंशाअल्लाह ये हमारे मिनिस्टर साहब जो डिप्टी सीएम साहब है, माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं, उनसे बात करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तक भी ज़रूर ले जाएंगे। ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन, वर्कaholic पर्सन है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। वो कोई जात पात नहीं देखते, हर चीज़ को भी डेवलप करना चाहते हैं। उर्दू को भी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जगन मोदी साहब। एक अच्छा प्लान बनाएंगे, क्योंकि मैं अभी अभी चार्ज लिया हूँ। मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने का मेरा प्रोग्राम है। चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद, अपने एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलने के बाद, माइनॉरिटी मिनिस्टर से मिलने के बाद, किस तरह उर्दू को आंध्र प्रदेश में उसका डेवलप करने का प्लान से स्कीम्स बनाएंगे। नदीम भाई, जबकि माजी में देखा जाए तो उर्दू अकाडमी सिर्फ मुशायरों तक ही महदूद रह गई और जो भी बजट आता था मुशायरों पे ही बिल्स बना के उर्दू अकाडमी मुशायरों तक ही महदूद कर दी गई थी। क्या आप चेयरमैन बनने के बाद उर्दू अकाडमी को मुशायरों तक ही महदूद कर देंगे या इससे और आगे बढ़ाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। मुशायरी एक ही नहीं है। जो एक उर्दू अकाडमी का जो भी स्कीम्स हैं, सारे स्कीम्स को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे। सारे स्कीम्स को भी जो भी है, ना केवल आंध्र प्रदेश में, चंद चीज़ हमारे आंध्र प्रदेश में अच्छे होंगे, चंद चीज़ दूसरे स्टेटों में अच्छे होंगे। हम एक ओवरऑल एक यूनिट के जैसा सब डिस्कस करके, टूर करके एक स्कीम बनाएंगे, एक प्रोग्राम्स बनाएंगे। क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी एक अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर हम ले जाके उन तक पहुंचाएं तो वो हमें एनकरेज भी करेंगे। और जो भी स्कीम्स दूसरे स्टेट्स में हैं वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो यहाँ पे नहीं है वो भी आके हमसे डिस्कस करके यहाँ के स्कीम्स वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। जैसा एक ओवरऑल हिंदुस्तान में उर्दू लैंग्वेज की जो आज़ादी से पहले इम्पोर्टेंस थी, आज़ादी के बाद जैसा हमारे राजशेखर साहब, जगन मोदी साहब के वालिद 4% रिजर्वेशन दे के इतिहास बनाए थे, इसी तरह आज जो मौका हमें उर्दू एकेडमी के दिए हैं, जगन मोदी साहब भी उनके वालिद के जैसा उर्दू को डेवलप करने के लिए वो भी आगे आएंगे और उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। नदीम भाई, हालिया में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से माइनॉरिटीज़ के लिए सब प्लान का ऐलान किया गया है, इस पर आपका इजहार ख्याल क्या है? ये सब प्लान इम्प्लीमेंट करने से एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के ज़रिए से हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत डेवलप होगा। अपनी ज़िंदगियां में उजाला आएगा। एक उजाला आने का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है। जैसा हम 4% रिजर्वेशन से आज जो बीज उस दिन बोए थे राजशेखर साहब, उसका फल जैसा आज ले रहे हैं, इसका फल जो मिलने वाला है सब प्लान से, हम अपने बातों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स द डेवलपमेंट द आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ will have in their lifestyles, because financial support उनका business में हर चीज़ में भी transformation of lifestyle will be there. Transformation, there will be very good increase in per capita income and their lifestyles and their living styles. हर चीज़ में भी ये सब प्लान बहुत अहम होता है। हम राजशेखर साहब के सारे आंध्र प्रदेश के मुसलमानों के तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जगन मोदी साहब के, कि वो जो अपने मैनिफेस्टो में रखे थे सब प्लान का, उसका अमल करने का शुरू कर दिए हैं, कैबिनेट में पास कर दिए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इंशाअल्लाह ज़रूर वो
इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके लिए अनंतपुर से लेके श्रीकाकुलम तक सारे 13 के 13 जिलों में सारे मस्जिदों में, हज़ारों मस्जिदों में जगन मोहन रेड्डी साहब को शुक्रिया अदा किए हैं। इसका अमल जल्द से जल्द अमल होने के लिए दुआ भी किए हैं। इसका हम पूरे स्टेट में इसका अवेयरनेस ले जाएंगे। सब प्लान क्या होता है डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। कौन से स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, कौन से स्कीम्स इम्प्लीमेंट कैसा करने का, ये सब भी इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हम करेंगे। शुक्रिया नदीम भाई। ये थे नदीम भाई उर्दू अकादमी के रियासती चेयरमैन, जो कि हमें तफसील से बात करते हुए जो मसले हैं उस पर उन्होंने आगाह किया। इसका इस जो प्रोग्राम का है, यह ज़ोरेंस टीवी का ये अहम प्रोग्राम है। जो लीडर्स जो अपनी सलाहियतें रखते हैं उनको बाहर लाना ही अहम मकसद है, उसके ज़रिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। आज हमने हमारे नदीम भाई से बात करते हुए और पूरे तफसीलात हासिल किए हैं। नदीम भाई, जबकि माजी की तारीख़ देखा जाए तो शहर अनंतपुर में जबकि यहाँ पे जबकि रायलसीमा इलाके में तकरीबन मौसम गर्मा में शिद्दत की गर्मी होती है और यहाँ देश भर में रेनफॉल सेकेंड लोएस्ट रेनफॉल अनंतपुर ज़िले में होता है। इसे देखते हुए नदीम भाई ने अपनी तालीम मुकम्मिल करते ही अवाम की खिदमत का जज्बा दिल में रखते हुए और अल्लाह रसूल की जो भी इन्हें खिदमत का मौका दिया गया उसे देखते हुए तकरीबन रोज़ाना 1 लाख लीटर रोज़ाना पीने का पानी डोर टू डोर फराहम कर रहे थे। इसे देखते हुए, इनका जज्बा देखते हुए यहाँ के लोगों में, जबकि अनंतपुर शहर में माइनॉरिटीज़ की कसीर आबादी होने के बावजूद भी मुस्लिम कायद, मुस्लिम रहनुमा कोई भी आगे नहीं आ रहे थे। यहाँ के लोगों ने इनको बार बार गुजारिश करते हुए इनको आगे आने की अपील की। जबकि इनकी माजी की तारीख़ देखा जाए, इनके वालिद मोहतरम और इनके जो भी बड़े ख़ानदानी बुज़ुर्ग हैं, जबकि यहाँ के इमाम मोहिद्दीन साहब जो है यहाँ के चेयरमैन रहे हैं, जबकि आज़ादी के बाद से यहाँ के चेयरमैन मुनखद होने के बाद उन्होंने लोगों को, हर कम्युनिटी को आगे ले जाने के मकसद से, तालीम से आरास्ता करने के मकसद से यहाँ पे आज कॉलेज को ज़मीन अतिये में दी गई। इसके साथ ही इनके जो इमाम मोहिद्दीन साहब थे, उन्होंने यहाँ के जो कि पावर ऑफिस, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो तामीर की गई, वो इन्हीं की ज़मीनें हैं। इस तरह इन्होंने, इनके ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने बहुत से अहम जो किरदार अदा किया है और इनके ख़ानदान से वाबस्ता बुज़ुर्गों ने MP, MLA और चेयरमैन के अहदे भी यहाँ पे ज़िम्मेदारी से संभालते हुए इनके यहाँ के अनंतपुर के लोगों ने इनको आगे आने का मशवरा दिया। इसके बाद इन्होंने सियासत में ख़त्म रखा। इनकी नेक दिली और इनके मोहब्बत का जो जज्बा था अवाम में खिदमत करने का, उस जज्बे को देखते हुए वैस राजशेखर रेड्डी साहब ने इन्हें ख़रीब किया। इसके बाद 2009 में राजशेखर रेड्डी साहब इख्तियार में आते ही यहाँ पे पानी का जो मसला था, उस मसले को दूर दराज से पाइपलाइन के ज़रिए वो मसले को पानी पीने का पानी के मसले को हल किया गया। उसके बाद नदीम साहब ने पानी का जो ये था उसको टोटल वो खिदमत को बंद होने के बाद दूसरे खिदमत जैसे हेल्थ का मसला हो, एजुकेशन का मसला हो, उस मसले को आगे ले जाकर अवाम में खिदमत करते रहे। इसके बाद वाहन जहानी राजशेखर रेड्डी साहब के फर्जन जगन मोहन रेड्डी साहब पार्टी कायम करने के बाद इनको मौका देते हुए इनको रियासत के 13 ज़िला में, अनंतपुर ज़िले से माइनॉरिटी कायद होने के बावजूद भी इनको ज़िले का सदर मुंतखब किया गया। इसके बाद हिंदुपुर भी इनको जहाँ जहाँ इनके खिदमत की ज़रूरत थी वहाँ रवाना किया गया और इनके खिदमत पार्टी लेती रही। इसके बाद इनको निशानदही करते हुए आज इनको एक बड़े वहदे से फाइज किया गया। इनको वो उर्दू अकादमी का चेयरमैन मुंतखब किया गया और इन्होंने अपनी राय में जो भी मसले, उर्दू के जो मसले हैं, उस मसलों को जहाँ तक हो सके जल्द से जल्द हल करने की भी इन्होंने अपनी राय पेश की। और इसके बाद जो भी हुकूमत तक जो मसले हैं, वो मसलों को जहाँ भी उर्दू की तरक्की इन्होंने साफ जाहिर किया। उर्दू एक कम्युनिटी की ज़बान नहीं है, यह हिंदुस्तान की ज़बानों में एक ज़बान है। इसकी तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और दीगर रियासतों में जिस तरह उर्दू अकादमी से जो रियासतें जो अलग अलग स्कीमें हैं जो यहाँ पे नहीं हैं, उन स्कीमों को भी उन्होंने निशानदही करते हुए हुकूमत रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की नोटिस को ले जाएंगे और जो भी होगा यहाँ उर्दू की तरक्की के लिए मुकम्मल इक़दाम करते हुए आगे जाएंगे। और इसके साथ ही इन्होंने अपने रियासत के जो बच्चे हैं तालीम से आरास्ता होने के लिए भी अपील की। जबकि इनकी माजी की तारीख़ में इन्होंने तालीम किस तरह से हासिल की और तालीम से क्या फ़ायदे हैं वो भी बताया। और जो हुकूमत जो स्कीमें दे रहे हैं तालीम के लिए,
उस पर जोर दिया कि हर वालिदैन अपने अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें और तालीम ही एक अहम ज़रिया है जो अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बनने के लिए, कारनामा अंजाम देने के लिए तालीम अहम किरदार अदा करती है। इस पर उन्होंने साफ जाहिर कर दिया। और इसके बाद जो हुकूमत आंध्र प्रदेश ने हालिया में जो कि सब प्लान दिया गया था, वो सब प्लान को लेते हुए इन्होंने कहा कि जबकि राजशेखर साहब ने जो कि माजी में 4% जो रिजर्वेशन दिया गया उसको देखते हुए आज उनके फर्जन ने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कि अपने पादयात्रा के दौरे में जो वादे किए थे वो वादे को मुकम्मल करते हुए सब प्लान जो कि कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, वो सब प्लान से जो फ़ायदे कम्युनिटी को होंगे, जो ग्राउंड लेवल में जो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ दीगर 6 कम्युनिटीज़ हैं वो कम्युनिटी के इन्होंने नाम भी जाहिर किए, जो कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा होगा और तरक्की के लिए सब प्लान ही एक अहम किरदार अब अदा करेगा। जो कि जो भी सब प्लान के नीचे में जो भी मरहले में जो बजट अलॉट किया जाएगा वो बजट से मुसलमानों का मुस्तकबिल और दीगर जो भी इस शोबे में आते हैं वो भी कौमें तरक्की करेंगी। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा किया और साथ ही आंजहानी राजशेखर रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा किया। उनके वालिद के नक्शे ख़त्म पर चलते हुए जगन मोहन रेड्डी साहब ने जो वादा किया उसे मुकम्मल करते हुए आने वाले असम्बली में भी वो बिल पास करने का उन्होंने ऐलान किया है। उनका यकीन है जल्द से जल्द बिल पास हो जाएगी और जो भी सब प्लान के जो मसले हैं वो मंजर आम पे आएंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि सब प्लान क्या है और किस तरह से अमल किया जाएगा, हुकूमत का जो कारनामा है वो अवाम तक पहुँचाएँगे और हुकूमत के जो स्कीमात हैं जहाँ तक हो सके सेहत का हो, जो एजुकेशन का हो और दीगर जो भी स्कीमात हैं वो अवाम तक ले जाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और इन्होंने जगन मोहन रेड्डी साहब को बार बार शुक्रिया अदा किया है कि जो इतने बड़े वादे को मुकम्मल करते हुए एक रियासती तारीख नहीं बल्कि देश भर में एक अहम तारीख कायम की है, जो कि मुसलमानों को सब प्लान देते हुए आगे ले जाने का जो फैसला किया है उनका इन्होंने खैर मुकद्दम किया। कैमरामैन नईम के साथ सरदार जोरेंस टीवी अनंतपुर।